गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 12th की अकाउंटेंसी देख रहे थे, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर सेकंड जो था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। चैप्टर नंबर सेकंड जो हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसमें अपना कंसेप्ट चल रहा था। पहला जो था हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको हमने पढ़ा था। अब जो अपना कंसेप्ट है वो है गुडविल पे, कि सबसे पहले बात करते हैं गुडविल। ख्याति होती क्या है गुडविल, इसकी सब कुछ हम देखने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन क्या, गुडविल होती क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और बिजनेस में किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ख्याति कहते किसे, परिभाषा देखें ख्याति की, गुडविल होती क्या है। तो गुडविल को अगर डिफाइन करें तो वैसे तो थोड़ा सा ये डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसी कुछ परिभाषाएं बोल के हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि एक व्यवसाय का कोई जो नाम होता है, कुछ प्रतिष्ठा होती है जिसका फायदा उसको लाभ के रूप में मिलता है, और जो पुराने कस्टमर उस फर्म से जुड़े हुए रहते हैं उसे हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है, तो जैसे कहें व्यवसाय के अच्छे नाम, व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा, व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलने वाला जो लाभ होता है, संबंधों से मिलने वाला लाभ जो होता है, या यह एक आकर्षक शक्ति बोल सकते हैं जो ग्राहकों को अपनी जगह लाती है। या मिलने वाला लाभ या वह आकर्षक शक्ति, वह आकर्षण शक्ति जो ग्राहकों को लाती है, जो ग्राहकों को फर्म तक लाती है, फर्म तक लाती है। ठीक है, और उससे व्यवसाय, उस प्रतिष्ठा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस व्यवसाय की प्रतिष्ठा को जो पुराने कस्टमर लाती है, व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन ही ख्याति कहलाता है। मौद्रिक यानी मुद्रा में, मौद्रिक मूल्यांकन, मौद्रिक मूल्यांकन ही ख्याति है, मौद्रिक मूल्यांकन ही ख्याति है। सबसे पहले क्वेश्चन आया कि गुडविल किसे कहते हैं, तो गुडविल होती क्या है वो हम पढ़े। तो किसी भी व्यवसाय की अच्छे नाम, प्रतिष्ठा, संबंधों से मिलने वाला लाभ या वह आकर्षण शक्ति जो पुराने कस्टमर को उसके फर्म से जोड़ के जो रखती है, ठीक है, और जिसका बेनिफिट प्रॉफिट के रूप में हमें मिलता है, तो उस व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन ही क्या होता है, ख्याति होता है। तो ख्याति क्या है, ख्याति संभव होता है एक फर्म को मिलने वाला एक अतिरिक्त लाभ है जो उसकी प्रतिष्ठा के कारण उसको मिलता है। ठीक है, जिससे पुराने ग्राहक अपने पुराने स्थान पर ही दौड़े चले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं गुडविल, वो ख्याति कहलाती है। ठीक है, अब कुछ ख्याति की विशेषताओं की अगर हम बात करें, ख्याति की क्या विशेषताएं क्या होती है, ठीक है, और कुछ उसको कौन कौन से तत्व जो है वो ख्याति को प्रभावित करते हैं, वो सारे तत्व हम लोग कुछ 2-3 तत्व पढ़ने वाले हैं, और फिर आवश्यकता, और फिर किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होती है, या एक्चुअल में गुडविल की एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम इसकी डेफिनेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे गुड ख्याति की विशेषताएं। तो सेकंड जो अपना है वो है ख्याति की विशेषताएं, ख्याति की विशेषताएं। ठीक है, ख्याति की विशेषताएं पढ़े तो सबसे पहला जो है वो है कि ख्याति व्यवसाय की किस प्रकार की संपत्ति होती है, इनटेंजिबल एसेट्स, आपकी अमूर्त संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जो दिखाई नहीं देती। गुडविल जो है एक मौद्रिक मूल्यांकन करना भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कौन से मेथड को काम में लिए किस तरीके से मौद्रिक मूल्यांकन करें, लेकिन जो बता रखा है कि ख्याति जो आपकी है, गुडविल जो है वो एक अदृश्य या अमूर्त आपकी संपत्ति कहलाती है। तो फर्स्ट डेफिनेशन बन गई ख्याति व्यवसाय की, ख्याति व्यवसाय की अदृश्य या बोल सकते हैं कि अमूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, सेकंड बात करें 2 नंबर पे, ये तो हो गया इसका। ख्याति कैसी एसेट्स आपकी, इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है,
फिर देखें आगे नेक्स्ट कि ख्याति क्या है। ख्याति एक अपने आप में एक मूल्यवान संपत्ति है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, कुछ मौद्रिक मूल्य होता है। तो ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति है। ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति है। ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति है। उसके बाद थर्ड जो पढ़े, ख्याति जो है वो अधिक लाभ में सहायक होती है। अधिक लाभ मतलब किसी एक, अगर दूसरे कंपैरिजन सेम बिजनेस है, कंपैरिजन करें, अपना बिजनेस बढ़िया है, प्रतिष्ठा है, काफी पुराने समय से चला आ रहा है, तो उस हमें जो प्रॉफिट मिलेगा ना वो कुछ ना कुछ अधिक प्रॉफिट लाभ अर्जन करने में हमारी सहायता करता है। हमारी जो गुडविल है वो हमारी अधिक प्रॉफिट है, दूसरी फर्म की तुलना में अधिक प्रॉफिट कमाने में हमें फायदा उसका मिलता है। तो थर्ड जो हम बोल सकते हैं कि ख्याति जो है, ख्याति एक फर्म को अधिक लाभ अर्जन में सहायक है। ख्याति जो है एक फर्म को अधिक लाभ अर्जन में सहायक है। लाभ अर्जन में सहायक है। लाभ अर्जन में सहायक होती है। सहायक होती है यानी ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें मिलता है। फोर्थ पढ़े कि एक क्या है, ये एक आकर्षक शक्ति बता सकते हैं जिसका जो कहीं ना कहीं ग्राहक को अपने पुराने स्थान पर लाती है। ये भी इसकी विशेषता है कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कैसी एक आकर्षक शक्ति है, तो वही सारा इसी में निकल के आ रहा है कि ख्याति ये जो है यह एक ऐसी आकर्षक शक्ति है, आकर्षण शक्ति है जो कि ग्राहकों को उनके पुराने स्थान का मतलब जिस फर्म की गुडविल है पुराने स्थान पर लाती है। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट देखें इसमें कि इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। यानी गुडविल जो है वो एक बार जो कैलकुलेट कर ली तो जरूरी नहीं है इसका मूल्य वो ही रहेगा। गुडविल जो है वो आपकी परिस्थितियों पर और समय के अकॉर्डिंग जो है उसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। ये तो आ गई गुडविल की डेफिनेशन, गुडविल की विशेषताएं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व हैं, फैक्टर हैं जो ख्याति को प्रभावित करते हैं। ये तो हुआ गुडविल की परिभाषा, गुडविल की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि अपने ख्याति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं जिसके कारण गुडविल का मूल्य जो है परिवर्तित हो सकता है या गुडविल जनरेट होती है, किस तरीके से। तो सारी कुछ हम लोग देखते हैं ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम देखने वाले हैं इसी में ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व है जो ख्याति को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय का जो आपका स्थान है, पहला आपकी व्यवसाय का स्थान, प्लेस जो है वो आपकी गुडविल को प्रभावित करती है। उसके अलावा प्रबंध की कुशलता, मतलब मैनेजमेंट किस तरीके से उस बिजनेस को प्रबंध करता चलाता है। ठीक है, वो सारा इसमें आता है। प्रबंध की कुशलता बोल सकते हैं, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं प्रबंध की कुशलता। ठीक है। थर्ड कहें दीर्घकालीन अवधि, दीर्घकालीन अवधि ये भी है। उसके अलावा आपकी डिपेंड करती है गुडविल आपके लाभों की प्रवृत्ति, ट्रेंड, मतलब कितनी क्या प्रॉफिट आपका बढ़ता हुआ चल रहा है, घटता हुआ चल रहा है, किस तरीके से। तो लाभों की प्रवृत्ति पर, लाभों की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपकी प्रोडक्शन आपका कैसा है कि क्या एक बोल सकते हैं कि किस तरीके का आपका प्रोडक्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। वस्तु की प्रकृति पे डिपेंड करता है, किस तरीके की वस्तु आप बना रहे हो, वस्तु की प्रकृति, नेचर कैसा, वस्तु है कैसी। ठीक है।
तो ये कुछ सबसे पहले तो बात हुई गुडविल की। गुडविल क्या है? व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा, जिसका बेनिफिट मिलता है आपको, एक एक्स्ट्रा लाभ कमाने के लिए एक आकर्षक शक्ति है जो कहीं ना कहीं एक मौद्रिक प्रतिफल के रूप में जो होती है, जिसको मूल्यांकन कर सकते हैं और पुराने कस्टमर अपनी फर्म से जुड़े हुए रहते हैं, वो गुडविल कहलाती है। ख्याति की विशेषताएं वही सारी निकल के आती है। ख्याति आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, मूल्यवान संपत्ति है, और एक फर्म को अधिक लाभ अर्जन में, मतलब कुछ दूसरे फर्म के कंपैरिजन में अधिक लाभ कमाने में सहायक होती है। यह एक आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को उसके पुराने स्थान पर लेके आती है और इसका मूल्य जो है वो परिवर्तित होता रहता है। और ख्याति को वैसे तो बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। आपकी कितनी कैपिटल लगी हुई है, किस तरीके से प्रबंध करते हो, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी प्लेस कहां पर है, आपका मतलब कि स्थान कहां पर है व्यवसाय का, ठीक है, और प्रबंध किस तरीके से हो रहा है, दीर्घकाल में जनरेट होती है कहीं ना कहीं, और लाभों की प्रवृत्ति क्या चल रही है, कि आपका प्रॉफिट रेट एक तरीके से बोल सकते हैं, ट्रेड क्या चल रहा है, वस्तु की प्रकृति क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी गुडविल को प्रभावित करती है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक क्यों है, या आवश्यकता क्यों पड़ती है कि हम इसको वैल्यूएशन करें। भाई ठीक है, अपना बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्यों हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, या किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो सारा हम कुछ पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब पड़ सकती है, किन किन परिस्थितियों में जो है हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ सकता है, वो सेकंड हम पढ़ने वाले। थर्ड टॉपिक देखें इसी में, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता। ख्याति के मूल्यांकन की क्या क्या आवश्यकता हुई उसकी बात करें। कब कब हो सकती है, कब कब हमें मूल्यांकन, इसकी वैल्यूएशन हमें करना पड़ सकता है गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कब कब आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ सकता है, वो हम लोग देख रहे हैं। कि एक तो नए साझेदार के प्रवेश पर, जब नया साझेदार, यानी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसी की बात कर रहे हैं, जब नए साझेदार की प्रवेश पर, क्यों करते हैं प्रवेश पर, इसलिए करते हैं ताकि उसको, वो दो तरीके का व्यापार में साझेदार हिस्सा लेता है, तो संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए कैपिटल लाता है, और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो गुडविल का पैसा लाता है। तो लाभों में हिस्सा लेने के लिए, लाभों में हिस्सा लेने के लिए गुडविल के आधार पर हम उसको बताते हैं कितना पैसा उसको गुडविल का लाना पड़ेगा। सेकंड, इसी में जो बता रखा है कि अगर आपका लाभ हानि अनुपात परिवर्तित होता है, उस समय भी आपको गुडविल जो है इफेक्ट पड़ेगी, क्या उनके खातों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति है। तो वर्तमान साझेदारों की लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, या जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या फर्म साझेदार की मृत्यु होती है, उस समय, कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, या बोल सकते हैं कि साझेदार की मृत्यु पर, या साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तब, या व्यवसाय को बेचा जाता है, व्यवसाय को बेचने पर, व्यवसाय को बेचा जाता है तब, या जब दो फर्मों का, या जब एकीकरण होता है। एकीकरण क्या है? दो फर्मों का आपस में मिलना, दो फर्मों का आपस में मिलना, तो तब हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं ख्याति के प्रकार। ख्याति होती क्या है, ख्याति के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। ख्याति दो तरीके से, जैसे आपके यहाँ पर बता रखी, एक तो परचेज गुडविल, एक स्वर्जित। ख्याति के प्रकार, सेकंड अपना कंसेप्ट है, छोटा सा लास्ट है ये, ख्याति के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुडविल में देखें तो गुडविल दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खरीदी गई गुडविल, एक होती है खुद की अर्जित की गई गुडविल। तो एक तो बोलते हैं क्रय की गई ख्याति, क्रय की गई ख्याति, परचेज गुडविल,
एक आती है स्व अर्जित ख्याति, स्व अर्जित ख्याति, जिसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दो तरह की ख्याति बता रखी है, एक तो क्रय की गई ख्याति और एक होता है आपकी जनरेटेड की गई गुडविल। ठीक है, दोनों को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होती है। इसमें देखते हैं कि परचेज गुडविल क्या होती है। परचेज गुडविल आती है कि आपने कोई बिजनेस खरीदा, ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूं कि गुडविल जो है एक होता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मैंने बताया था कि आपको किसी बिजनेस को खरीदते हो उसमें चुकाए जाने वाली धनराशि, अगर आपने उसकी नेट एसेट्स से ज्यादा पैसा दिया है, मतलब कि उसकी संपत्ति तो है 10 लाख रुपए की, ठीक है, और आपने उसके लिए 12 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन दिया है, इसका मतलब 2 लाख रुपए किस चीज के चुका के आ रहे हो, 2 लाख रुपए गुडविल के चुका के आ रहे हो। ठीक है, मतलब जितनी हम एसेट्स खरीद रहे हैं ना उससे ज्यादा का अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, आपकी परचेज गुडविल होगी। और परचेज गुडविल है तो इसका मतलब हमने उसके प्रतिफल का भुगतान किया है। किसी भी चीज के प्रतिफल का भुगतान अगर करते हैं तो वो आपकी क्या होगी, गुडविल होगी, और उसको बुक्स में शो करना जरूरी है, उसको बुक्स में शो करेंगे। यानी परचेज गुडविल बुक्स में शो होती है, संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। जब खरीद रहे हैं बिजनेस उस समय हम अपनी उसकी एसेट से ज्यादा पैसा चुका के आ रहे हैं तो वो गुडविल का चुका रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं कि किसी भी पुस्तकों में इसका लेखा किया जाएगा गुडविल का, क्योंकि हमने इसके बदले में प्रतिफल का भुगतान किया, और उसको एसेट साइड में दिखाएंगे। स्वर्जित ख्याति, स्वर्जित ख्याति जो बता रखी है कि यह व्यवसाय के अच्छे संबंध या व्यवसाय द्वारा स्वयं द्वारा जो है क्रिएट की गई है, इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। स्वर्जित जो गुडविल होती है इसको हम बुक्स में नहीं दिखाते। हमारी जो व्यवसाय है उस लंबे समय से चलते आ रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर जो थे वो तत्व प्रभावित करते हैं, और वो गुडविल हमने अर्जित किया, उसके बदले में हमने कोई प्रतिफल का भुगतान नहीं किया, तो इसलिए हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड मतलब कि दिखाते नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी लास्ट में बस प्रकृति की ओर देख लें कि ख्याति की प्रकृति कैसी कैसी होती है। ख्याति की प्रकृति जो है वो किस टाइप की होती है, तो यहाँ पर 3 टाइप बता रखे हैं। फर्स्ट है संस्थागत ख्याति, संस्थागत ख्याति। सेकंड जो है व्यक्तिगत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति। और थर्ड है अपनी आकस्मिक ख्याति, आकस्मिक ख्याति। संस्थागत जो ख्याति है वो किसी फर्म की जो गुडविल होती है वो बता रखी है। ठीक है, इसका नेचर वाइज अगर देखें तो इसको बिल्ली के स्वभाव की ख्याति बोलती है। ये कोई विशेष नहीं है, बिल्ली के स्वभाव की, क्योंकि वो फर्म के साथ बनी रहती है। ठीक है, एक प्लेस से बनी रहती है। व्यक्तिगत ख्याति है जो व्यक्ति पर डिपेंड करती है, इसको कुत्ते के स्वभाव की ख्याति बोलते हैं। व्यक्ति पर डिपेंड करती है, व्यक्ति अगर किसी दूसरी फर्म को ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट अब दूसरी फर्म को मिलने वाला है, उस व्यक्ति की गुडविल वहां पर है। आकस्मिक ख्याति किसी इसे चूहे के स्वभाव की बोलते हैं, और ये जो है किसी आकस्मिक घटना होने पर निर्भर करती है। यहाँ भी वो घटना घटित हुई है तब वो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल जनरेट होती है, और ऐसी गुडविल कुछ टाइम के लिए बनी रहती है, आकस्मिक वाली जो है। तो संस्थागत, व्यक्तिगत और आकस्मिक 3 प्रकार की जो प्रकृति बता रही है। संस्थागत मतलब फर्म की गुडविल, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष की गुडविल जिसका बेनिफिट उस जिस फर्म से वो जुड़ा हुआ है, जिस संस्था से जुड़ा हुआ उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है। अगर वो संस्था को छोड़ के किसी दूसरी संस्था को ज्वाइन करता है तो उसको बेनिफिट दूसरी संस्था को मिलने वाला होता है, तो ये व्यक्तिगत ख्याति है। आकस्मिक ख्याति जो किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करती है, वो आकस्मिक ख्याति अपनी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब कि मेथड जो हम सीखने वाले हैं कि ख्याति की गणना कैसे हम लोग करने वाले हैं, उस गणना को हम मेथड इसके जितने भी हैं उन मेथड को हम लोग समझेंगे। अभी तो हमने थ्योरेटिकल देखा है गुडविल क्या है, किस पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी ये न्यूमेरिकल थोड़े से हैं जो है मेथड सीखने वाले हैं कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं गुडविल को। अभी तक हमने पढ़ा भी था 11th में कि गुडविल ये होती है, इसका बेनिफिट ये मिलता है, ये परिभाषा है, ये तत्व, ये सारी बातें हमें पता है, लेकिन हम उनको कैलकुलेट कैसे करें। हाँ भाई, गुडविल इस बेस पे कैलकुलेट होगी। तो एक तो बीच में जैसे कहीं आया था कि अपना प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं निर्भर करता है लाभों की प्रवृत्ति, तो ये भी अपने काम आने वाला है जब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके आधार पर हम लोग अपना मूल्यांकन करने वाले हैं। तो अभी तो हमने केवल ख्याति की परिभाषा, विशेषताएं, प्रभावित करने वाले तत्व, ख्याति की आवश्यकता, मूल्यांकन, वैल्यूएशन कब कब करेंगे, वो ख्याति 2 प्रकार की बता रखी थी, परचेज कंसिडर गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसके अलावा ख्याति की प्रकृति कैसी होती है ये कुछ हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में मेथड पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।